फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पॉडकास्ट की तीसरी कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां बात करेंगे जैस्मिन जी से, उनकी जर्नी के बारे में, उनके एफटीआई के। रिसेंटली हमने हमारे बैच की 25वीं सालगिरह भी मनाई। जैस्मिन वेलकम। थैंक यू सो मच मिलिंद, थैंक यू डायरेक्टर साहब वेलकम। है। तो ये जैस्मिन कौर का एफटीआई का पहला कनेक्शन कैसे बना? इत्तेफाकन ये हुआ कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हूँ सर। एलएसआर से मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है एंड कुछ थे प्लान्स के, इतना लार्जली पता था कि मीडिया में कुछ करना है। एफटीआई नहीं सोचा था कभी, लेकिन इत्तेफाकन मैंने जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए आफ्टर माय ग्रेजुएशन, मेरा कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ। मैंने जीएनयू में सोशियोलॉजी में दिया, इंटरनेशनल रिलेशंस में दिया, आईएमसी का एग्ज़ाम दिया एंड वो मेरा कहीं नहीं हुआ। आई वॉज रियली डिप्रेस्ड। सो मेरे पास वो कुछ 1 महीने का खाली समय था और उसी समय एफटीआई का ऐड आया। सो मैं सोचती हूँ कि मेरा एडमिशन कहीं इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे यहाँ आना था। एक थोड़ा सा एक रुझान तो ऑलवेज रहा था कि टुवर्ड्स सिनेमा, एंटरटेनमेंट या इस तरह के फील्ड में जाना है। तो बताइए कि क्या रहा, मतलब मिलेनियल बैच की क्या जिंदगी थी? आई थिंक एवरीवन हैज़ डन वेरी वेल। उस समय भी इट वाज, एक तो वी वर वेरी यंग ऑल्सो एंड मैं पर्सनली इट वाज माय फर्स्ट टाइम अवे फ्रॉम होम। पूना जो एक रिफ्रेशिंग जगह लगी थी कमिंग फ्रॉम दिल्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो एक बहुत बड़ा चेंज था कि इतनी खूबसूरत जगह, इतना खूबसूरत कैंपस, ग्रीन एंड ओपन एंड बहुत मज़ा आया। पूरे जो हम लोग 3 साल थे यहाँ पे काम करने में, प्रोजेक्ट्स करने में सबके साथ। आई थिंक वो एक लाइफ लॉन्ग एसोसिएशंस जिसे बोलते हैं। तो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि once that journey got over of 3-4 years being in FTII, meeting with the friends, meeting with the industry experts, when you go out to the world, तो वो किस तरीके से, how does it translate into a career? Actually इसका कोई एक स्टैंडर्ड आंसर आई विल नॉट से कि है, क्योंकि सबकी जर्नी अलग होती है। इनिशियली लाइक फॉर मी पर्सनली, जो मेरी डिप्लोमा फिल्म हमने बनाई थी सांझ, दैट गॉट अ नेशनल अवार्ड दैट ईयर। हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फिल्मों से है। पॉपुलर वाला बटन दबाइए तो सबसे ऊपर नजर आएगी। जी सर, ये आई थिंक एफटीआई ने जो अभी नया ये शुरू किया, आई थिंक इट हैज़ गॉट अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, आई वुड से। योर फिल्म डज नॉट लुक हरीड एट ऑल. It looks every scene is well thought out. I think having legends like Chandrakant Gokhale, Lalan Sarang, that helped, क्योंकि वो बहुत, आई थिंक वो हर फिल्म अपनी एक किस्मत लेके आती है एंड आप इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल कि आप फ्रॉम नथिंगनेस आप कुछ एक चीज़ क्रिएट करते हैं। एनी पीस ऑफ वर्क ऑफ आर्ट आई वुड से। सो सिनेमा ऑल्सो इज़ लाइक दैट आई फील। तो एक आप आइडिया दिमाग में होता है, लेकिन वो कैसे कहाँ जाएगा वो एक मिरेकल है, आई फील, यू नो। एंड उस फिल्म के साथ भी आई फील कि एक वो ही हुआ कि एक तो नेशनल अवार्ड मिला। सो दैट गेव मी ऑल्सो लॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ ट्रैक्शन बोल लीजिए, या ये है कि एक काम करने का वो भी ज़्यादा उसमें आपको जज्बा आ जाता है एंड देन पीपल ऑल्सो आर फोर्थकमिंग एंड मोर वेलकमिंग कि टू लिसन टू योर आइडियाज़। नेक्स्ट आपको नेशनल अवार्ड तो दूसरा भी आया था बाद में? जी सर, वो हमारी डॉक्यूमेंट्री अमोली जो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग पे हमने बनाई थी। सो दैट वी गॉट इट इन 2019। उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों ने अपनी आवाज़ और ये सारी चीज़ें। जी सर, उसमें राजकुमार राव ने मेन हिंदी में वॉइस ओवर उन्होंने दिया था, वो हमारे ही जूनियर हैं। एंड अंग्रेज़ी में विद्या बालन जी ने किया था। वो भी, उनका भी कनेक्ट हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत है क्योंकि वो हमारे समय की स्टूडेंट फिल्म में आती थी एक्ट करने। तो बाकी साउथ के सुपरस्टार्स हैं, नानी हैं, एंड तो a lot of people celebrities had done the, उस हिसाब से काम इन दैट सेंस जर्नी अगर आप कहें सर। सो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में काम किया है मैंने। इनफैक्ट हम लोग का जो, मैं और मेरे पार्टनर हैं अविनाश, उनका हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वॉन्डरलस्ट, उसके अंडर हमने मोस्टली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत काम किया है, UN, बिल गेट्स फाउंडेशन। सो लॉट ऑफ सोशल सब्जेक्ट्स वी हैव टच्ड अपॉन। बाकी सर ये है कि काम किसी तरह का भी हो, हम लोगों ने टेलीविज़न राइटिंग भी की है तो ये लगता है क्योंकि इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोफेशन।
this journey from being a student to the professional as well as teacher, इसके बारे में क्या है? हम लोग का ये रहता है कि एज प्रैक्टिसिंग फिल्म मेकर्स हम जो काम सीखते हैं करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कंसिडरिंग आज के दिन एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट. अभी तो खैर विद AI कमिंग एंड एवरीथिंग इज अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर. लेकिन हम जितना सीखते हैं उतना ही हम आगे पास ऑन कर सकते हैं यंगर जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. सो आई थिंक वो अपनी लर्निंग थ्रू वर्क becomes a lot more important for us also, that we continue making our films, and then जितना हम लोग अपने सीख रहे हैं वही हम लोग आगे पास ऑन करें. सो आई थिंक that balance has really helped us to make our courses very successful also, because जो feedback मिलता है students से, that is very very encouraging, and that helps us to kind of keep on going. Along with a teacher, कितना ज़रूरी है practicing professional बने रहना? बहुत ज़रूरी है सर. और वो प्रोफेशनल वर्ड से भी ज़्यादा एक खुद पर करने का एक्सपेरिमेंट भी है वो, उससे बढ़ता है एक्सपीरियंस. फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भले ही फिल्म न बनाओ या 2 साल में एक बनाओ या किसी भी ड्यूरेशन की बनाओ, कुछ भी चीज़ कहीं भी हम लोग पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ ली तो उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस हम जब किसी से स्टूडेंट से बात करते हैं तो उसमें आ जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है. मतलब विदाउट इनपुट देयर इज नो आउटपुट. अगर अपने आप को हम लोग उसमें नहीं झोंकेंगे कि कंटिन्यूस ग्रास्पिंग में, तो आई थिंक वो अगर हम एज प्योरली एज टीचर्स भी बात करें या और एज एजुकेटर्स, आई थिंक वो हम लोग अपना बेस्ट शायद नहीं दे पाएंगे. एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हियर, मुझे बहुत मन करता है समझने का कि जो जर्नी एक किसी व्यक्ति की होती है इंडस्ट्री में जाने पर, उसको कैसे देखा जाता है. इफ़ ही हैज़ और शी हैज़ FTII ट्रेनिंग. आई थिंक सर एक तो FTI का बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है. हमारे जो सीनियर्स हैं तो वो आई थिंक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्किल लेवल, जब आजकल तो एक्चुअली फिल्म स्कूल्स आर मशरूमिंग, लेकिन जो आई थिंक पर्सनली FTI का जो हम लोग यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड देते हैं एंड द काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी हैव, आई थिंक इट्स एक्चुअली अनमैच्ड. बिकॉज किसी को अगर बाहर जाके ये बोलें कि मैं FTI से हूँ, तो ये तो गारंटीड है कि आपको जो ट्रेनिंग मिली है वो फुल प्रूफ होगी. बाकी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने कितना एब्जॉर्ब किया एंड हाउ हार्ड वर्किंग यू आर एंड हाउ willing you are to take risks and get on with the jobs that you have to do. But the kind of resources we get here, I think that is unmatched. जो हम लोगों का 3 साल के कोर्सेज हैं, 2 साल के कोर्सेज हैं, साल भर के कोर्सेज हैं, और दूसरी तो शॉर्ट कोर्सेज हैं जो बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होते हैं. तो क्या ये तरीका आज के तेज़ दुनिया में चलेगा? सर मुझे तो लगता है आई थिंक 3 साल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शायद मे बी आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि हमने 3 साल का कोर्स किया है, तो मे बी क्योंकि अगर आप बहुत इनिशियल या मे बी अगर आप इसको ये साल ने इस वो से लें कि मैंने शायद 25 साल पहले ज्वाइन किया, तो शायद मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि आजकल शायद लोगों के पास उतना समय नहीं है. सो बट आई थिंक द 3 years दैट वी स्पेंट हेयर, 3 or 4 आई थिंक वी डिड, कि उसमें जो एक्चुअली आपकी ग्रोथ हुई है, क्योंकि हमारे समय एक्चुअली इंटरनेट नहीं था, नया नया आया था, एंड थिंग्स वर नॉट अवेलेबल टू अस. सो हमारे लिए आई थिंक द बिगेस्ट थिंग वाज एक्सपोजर टू वर्ल्ड सिनेमा फॉर समवन लाइक मी, जिसने वर्ल्ड सिनेमा इतना देखा नहीं था. रोज़ NFAI में स्क्रीनिंग्स होती थी एंड देयर वर फिल्म मेकर्स वन वाज नॉट एक्सपोज टू, एंड सडनली आपको लगता अच्छा ये भी दुनिया है, ये भी फिल्में हैं, ऐसा भी सिनेमा होता है. तो वो जो 3 साल में प्लस यहाँ जो आके जो ग्रोथ हुई एंड आपने अपनी क्राफ्ट पे थोड़ी सी पकड़ की शुरुआत आई वुड से की, वो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई डू थिंक एक एक्सटेंसिव कोर्स ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि जो हम ऑप्शन दे रहे हैं ऑफ अ 1 year कोर्स, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो आई फील इम्पॉर्टेंट. एंड जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, शॉर्ट कोर्सेज को जैसे मैं देखती हूँ, जैसे इवन द वंस दैट वी कंडक्ट अंडर CFOL, अगर मान लीजिए 21 डे का हमारा मॉड्यूल है, दैट इज़ प्योरली अ फाउंडेशन एंड इंट्रोडक्टरी कोर्स, कि आप आके देखें कि आपके लिए ये आपके हलक से ये उतरेगा भी कि नहीं, जहाँ आप स्टेप इन करना चाह रहे हैं. बिकॉज वी डोंट वांट कि कोई 3 साल के लिए एंट्री तो ले ले, फिर 6 महीने में छोड़ दे, विच मीन्स आप एक सीट वेस्ट कर रहे हैं. हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो 30s में हैं, वो दे आर ऑलरेडी वर्किंग, और उनको लगता है कि नहीं हम 3 साल नहीं दे सकते.
लेकिन 1 year might be a good idea to get a formal structured training at FTI. सबको लगता है कि मुझे फिल्म में जाना चाहिए, मुझे क्या करना है वो पता नहीं होता। तो इट्स लाइक अ लिटरेसी कि भाई ये भी है तुम्हारे लिए, ये भी है तुम्हारे लिए। तुमको अगर लगता है वो कोर्सेज करने के बाद कि हाँ ये मुझ में ये बात है, या उतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ, या मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ, उतने ही वो कोर्सेज है, उससे ज़्यादा वो है नहीं। और उसका 3 साल का तो मतलब ईट ड्रिंक स्लीप सिनेमा वाला चक्कर है 3 साल का। तो वो 3 साल का इंस्टीट्यूट का स्टे, इस आबो हवा में रहना, यहाँ का पानी पीना, लोगों से रहना, रोज़ फिल्में देखना, उस पर रात रात बात करना, ये एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है जो धीरे धीरे फिल्म मेकर को बनाता है। मेरी डिप्लोमा फिल्म देखने के बाद एक फिल्म मेकर ने मुझे बात करने के लिए बुलाया था। मैं तो एडिटिंग का छात्र था, बट ही कंटिन्यूड टॉकिंग टू मी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ लेंसेज ऑन आवर कैंपस। तुमने ये फिल्म कौन से लेंस को लेके ये डिप्लोमा तुम लोगों ने शूट किया। अब मुझे अगर ये फाउंडेशन में नहीं होता कि किस तरह की लेंसेज हमारे पास है और उसका फंक्शन क्या होता है, और फिर आगे जाके हम उसको किस तरह के किस पर्टिकुलर शॉट के लिए यूज़ करते, तो मैं बात ही नहीं कर पाता मैं। तो किसी भी सीनियर के पास जाके, या FTI के सीनियर के पास अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक बोले कि मैं FTI से हूँ, तो 5-10 मिनट में ही पकड़ लेगा कि भाई इसने ये है कहाँ से, और ये क्या कहाँ से आया है, और ये क्या कह रहा है। और वो काम के लिए हमारे पास फ़ोन भी आते हैं, हर हफ्ते एक दो फ़ोन आते रहते हैं कि कोई है अच्छा कैंडिडेट तो उसको हमसे शेयर करो, उसका नंबर, ये रिक्वायरमेंट है, इस तरह से। तो एज ए कंक्लूडिंग क्वेश्चन, कंक्लूडिंग डिस्कशन बिटवीन यू टू, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जो विद दिस लॉस ऑफ कल्चरल सेंट्रलिटी एंड एस्थेटिक सिंगुलैरिटी, कहाँ जाना चाहिए हम लोगों को, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जहाँ तक लोगों को कथा सुनना, समझना, देखना पसंद है, वहाँ तक सिनेमा रहेगा। फिर वो अलग अलग ड्यूरेशन में रहेगा, अलग अलग फॉर्मेट में रहेगा, अलग अलग जॉनर्स पे रहेगा, कभी थोड़ा ऊपर आएगा, कभी थोड़ा नीचे जाएगा। जो स्पेस की बात है वो तो मेरे ख्याल से जारी रहेगी। तो अब जब ये OTT नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, मोबाइल पे लोग फिल्म अवेलेबल है, और अलग अलग ड्यूरेशन की भी बात होती है, रील्स, ये वो, हर चीज़ में, तो हो सकता है ड्यूरेशन आगे पीछे हो जाए। जैसे कि आज की तारीख में शॉर्ट फिल्म्स का इतना बड़ा मार्केट खुला है जो पहले कुछ साल पहले तक नहीं था। और डॉक्यूमेंट्री कहते ही लोग बोलते थे अच्छा वो फिल्म के पहले जो दिखाते हैं वो, अब वो डॉक्यूमेंट्री का स्टेटस बहुत बढ़ गया। इंडिया में इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बन रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सराही जा रही है। तो ये तो चलेगा सर, और मुझे ऐसा लगता है ये ज़रूरी भी है। I think sir the key word or operative word here is coexistence. I think अगर because इतना वेरिड है एंड ऑडियंसेस एंड जॉनर्स इतने ज़्यादा हैं कि मतलब सबके अलग पसंद है, लेकिन वी ऑल्सो कैन नॉट सेपरेट इट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। हम लोग सिनेमा के क्योंकि एक बहुत महंगा शौक है, अगर मैं बोलूँ कि हमें मुझे फिल्म बनानी है तो वो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू मेक अ फिल्म, तो हम लोग उसको इकोनॉमिक्स से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक देर आर स्टिल फिल्म मेकर्स देर हु आर, मैं प्योरिस्ट कह लीजिए, या जो मतलब जिस तरह का सिनेमा बनाना चाहते हैं। हमारे ही बैचमेट्स हैं, आई थिंक अमित दत्ता, जिनकी फिल्में मतलब ट्रांसेंडेंटल फिल्म्स कह लीजिए आप, या तो वो तो जिस सोच से आएंगे वो वैसी ही फिल्म बनाना चाहेंगे। आई डोंट थिंक कि वो दे वुड लाइक टू शिफ्ट टू, क्योंकि कुछ हम लोग का भी, सबका अपना अपना एक वो होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कह लीजिए, या आपका जो इमोशनल आर्क होता है, जिस तरह की कहानी आप कहना चाहते हैं, आई थिंक हम लोग वही, यू आर बेस्ट सूटेड टू टेल सर्टन काइंड ऑफ स्टोरीज। तो मुझे लगता है वो तो रहेगा, बट ये है कि फाइट है, लेकिन आई थिंक वो कोएग्जिस्टेंस अगर हो तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। लेकिन द वे थिंग्स आर चेंजिंग, आई थिंक वी जस्ट, इट्स अ हसल एंड वी हैव टू फाइट इट आउट। ट्रू। चलो इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पर आज की बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। तो इसी बात पे तीसरी कड़ी का समापन करते हैं, फिर ये सिलसिला जारी रहेगा चौथी, पांचवी, छठवीं और आगे और कड़ियों में। बहुत बहुत शुक्रिया।